बंद रोड कॉरिडोर मंसूबा कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ साथ शहरी भी रुल गए। वजीर आला और पीएनडी की मंजूरी के बावजूद बकिया फंड्स रिलीज न हुए। सर्विस लेन्स की कुशादगी के लिए वजीर आला को भिजवाई गई समरी भी इल्तिवा का शिकार है। दुर नायाब हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बताएंगे इस हवाले से। जी दुर नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मनसूबा हुकूमत जो निगरान थी उसके जाते बाद ही मुश्किलात का शिकार होना शुरू हो गया और आज तक इस बात को भी कई माह गुजर चुके हैं, उसकी मंसूबे की कमर सीधी नहीं हो सकी। और इस हवाले से बात की जाए उसके एडिशनल वर्क्स की, बात की जाए सर्विस लेन की कुशादगी की और उसके जो पेंडिंग फंड्स हैं लाइबिलिटी की, वो आज तक जो है वो हवा में है। और इस हवाले से तमाम तर फैसलों के बावजूद, जिसमें वज़ीर आला भी फैसले दे चुकी हैं, पंजाब की पीएनडी भी फैसला दे चुकी है, इसमें 1000 मिलियन के फ़ंड जो हैं वो नहीं दिए जा रहे, जिसमें 700 मिलियन के फ़ंड जो हैं 70 करोड़ रुपये फ़ौरी तौर पर वाजिबुल अदा थे और उसको देने में कोई कबाहत नहीं थी। लेकिन मुबैना तौर पे रिवायती बेहिसी ब्यूरोक्रेसी की वही सुर्ख फीते की नज़र फाइलें करने की जो रविश है वो इस मनसूबे की राह में रुकावट बन गई। और जो कंट्रैक्टर्स की लाइबिलिटी है, जो काम उन्होंने 1 साल पहले मुकम्मल कर दिए थे, तमाम डायरेक्शंस हुकूमत पंजाब वज़ीर आला के मुताबिक दी गई थी और उसके मुताबिक ही तमाम प्रोसेसिंग की गई। लेकिन अब तक मनसूबे में जो है वो लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। मौके पे देखा जाए तो सर्विस लेन की ना होने से ट्रैफिक जमा रहना, ट्रैफिक का जाम रहना मामूल बन चुका है। वफाकी हुकूमत का फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला सामने आया है। CPPA ने नेपरा में 64 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। CPPA की नवंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती करने की दरखास्त दायर। नेपरा ने बिजली की कीमत कम करने की दायर दरखास्त पर समाअत मुकर्रर कर दी। मजीद जानते हैं इस मामले पर शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी लाने का फैसला किया गया है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की गई है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि माह नवंबर में जो बिजली की पैदावार की गई तो उसकी लागत कम हुई है, इसलिए 63 पैसे फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी की जाए। तो नेपरा ने दरख्वास्त को मंजूर करते हुए 31 दिसंबर को समाअत मुकर्रर की है। समाअत के बाद फैसला किया जाएगा कि बिजली की कीमत में कितनी कमी की जाती है, या फिर जो CPPA की जानिब से डिमांड की गई है कि 63 पैसे फी यूनिट के हिसाब से कमी की जाए, इसको मंजूर कर लिया जाता है। दौरान ये बताया है कि चूँकि माह नवंबर में जो बिजली की पैदावार की गई है वो LNG की बुनियाद पर ज़्यादा जनरेशन की गई, इसलिए और पन बिजली चूँकि कम हो जाती है, तहम जो बिजली की कंपनियां हैं उनकी जानिब से बिजली की तलब में भी कमी हुई थी। सार्फिन ने बिजली का इस्तेमाल भी कम किया। इन दो वजूहात की बुनियाद पर अब फैसला किया गया है कि बिजली की कीमत में कमी की जाए। 31 दिसंबर को समाअत के बाद जब नेपरा फैसला करेगी तो उसके बाद सार्फिन को माह जनवरी में जो बिल्स अरसाल किए जाएंगे उनमें ये रिलीफ दिया जाएगा। ये हो सकता है कि 63 पैसे फी यूनिट के हिसाब से माह नवंबर में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स पर यह रिलीफ सार्फिन को दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहिद सिप्रा थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि PEF पार्टनर स्कूलों को मुआवजों की अदायगी ऑनलाइन स्टूडेंट वेरिफिकेशन से मशरूत कर दी गई है। नई पॉलिसी का इतलाक फरवरी 2025 से होगा। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने तमाम पार्टनर स्कूल्स के मालिकान को मुरासला लिख दिया है। मजीद जानते हैं इस बारे में जुनेद रियाज से। जुनेद, अपडेट कीजिए, क्या कहा गया मुरासले में? जी, पार्टनर स्कूलों को हदायत जारी की है कि बच्चों की जो ऑनलाइन अटेंडेंस है उसको यकीनी बनाया जाए और उनको फरवरी तक की जो है वह डेडलाइन दी गई है। फरवरी में जो है जो भी बच्चे ऑनलाइन वेरिफिकेशन जिनकी तस्दीक होगी सिर्फ उनके मुआवजों की अदायगी जो है हुकूमत करेगी। इस हवाले से तमाम पार्टनर्स को आगाह कर दिया गया कि अभी से जो है ऑनलाइन अटेंडेंस को यकीनी बनाया जाए ताकि जब फरवरी आए तो उनको मुआवजों की अदायगी में किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। और अब LLB की तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में LLB के नए दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल में ला तलबा की रजिस्ट्रेशन न करवाने पर पंजाब यूनिवर्सिटी में नए दाखिले रोके गए। मजीद जानते हैं इस मामले पर मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में LLB डिग्री में दाखिला लेने वालों के हवाले से बड़ी खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में
LLB के नए दाखिलों पर पाबंदी ऐड कर दी गई है। पाकिस्तान बार कौंसिल में ला तलबा की रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर पंजाब यूनिवर्सिटी में नए दाखिले रोके गए हैं और इस हवाले से ला जो इसकी रीज़न बनी है वो ये है कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो दाखिल होने वाले तलबा हैं उनकी तमाम तफसीलात जो हैं वो पाकिस्तान बार कौंसिल को फ्राहम नहीं की थी। मज़ीद इसमें ला रिसर्च कंप्यूटर लैब की नाक़िस सहूलियात और क्लास रूम्स की खस्ता हाली भी पाबंदी की वजह करार बनी है और इसके अलावा लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले उस्ताज़ा को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ना देना भी पाबंदी की वजह करार पाई है। ज़रा के ये मुताबिक है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से पंजाब यूनिवर्सिटी को LLB के दाखिलों की तफसीलात फ़राहम करने की हदायत की गई है और तलबा रजिस्ट्रेशन तफसीलात फ़राहम करने तक पंजाब यूनिवर्सिटी में नए दाखिलों पर पाबंदी ऐद रहेगी, ये कहना है ज़रा का। और इस हवाले से पाकिस्तान बार कौंसिल का पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज को मतलूबा कानूनी तकाज़े पूरे करने की हदायत की गई है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर मरासला भी जारी किया गया है और पंजाब यूनिवर्सिटी को हदायत की गई है कि वो जो LLB के तलबा हैं उनके मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात पाकिस्तान बार कौंसिल को फ्राहम करें कि कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। शहर में दिसंबर की ठंडी हवाओं का राज बरकरार, जबकि शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फरीहा बतूल हमारे साथ है, मौसम का तफसीली अहवाल बताएंगी। जी फरीहा। जी बिल्कुल, अगर आज हम बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो शहर में जो है वो दिसंबर की ठंडी हवाओं का जो है राज बरकरार है। शहर में जो है वो ठंडी और खुश्क हवाएं चल रही है जो शहर के मौसम को जो है काफ़ी ज़्यादा खुशगवार बना रही है। लेकिन अलबत्ता अगर बात करें इस वक्त, तो इस वक्त जो है वो हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है जो सुबह की निस्बत सर्दी की शिद्दत को कम कर रही है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन शहर में जो है हल्की धूप होने के बायस ये दर्जा इस वक्त जो है वो 17 की बजाय 20 जो है वो महसूस किया जा रहा है। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 जबकि कम से कम 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। जबकि शहर भर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं भी चल रही हैं जो शहर के मौसम को खासा खुशगवार बना रही है। जबकि शहर की हवा में जो है वो 44% नमी का तनासुब पाया जा रहा है। मज़ीद अगर बात करें शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से तो शहर का जो मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 251 रिकॉर्ड किया जा रहा है जो बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरा की बात है। अगर बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो मुख्तलिफ रिकॉर्ड रही है। अलबत्ता बारिश हो जाती है तो शहर का। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीहा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 21वां इजलास जारी है। इजलास में 71 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीनियर प्रोग्राम की मंजूरी भी ली जाएगी। जिला इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए इक्विपमेंट की फराहमी स्कीम की भी मंजूरी ली जाएगी। मजीद जानते हैं इस बारे में राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। पंजाब काबीना का 21वां इजलास जारी है। बिल्कुल जी, पंजाब काबीना का 21वां इजलास 11:40 पर शुरू हुआ था जो कि अभी तक जारी है। आपको ये बताएं कि इस इजलास की सदारत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कर रही हैं, जबकि इजलास का जो एजेंडा है अब तक के जितने भी इजलास हुए हैं सबसे ज्यादा जो एजेंडा आइटम्स हैं वो इस इजलास में रखी गई हैं। आपको बताएं कि 71 निकाती एजेंडा है जिसकी के मंजूरी ली जाएगी पंजाब काबीना से। इसमें वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम की मंजूरी ली जाएगी। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए स्पेशलाइज्ड मेडिकल इक्विपमेंट की फराहमी की स्कीम को रवा माली साल में शामिल करने की मंजूरी ली जाएगी। इसी तरह से मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस की मंजूरी दी जाएगी, जबकि CTD के लिए इजाफी ग्रांट की मंजूरी का एजेंडा भी जो है वो पेश किया जाएगा। इस तरह से ग्रेड 20 और जायद के अफसरान को 40% बुनियादी पे स्केल 2017 को बतौर स्पेशल अलाउंस देने की मंजूरी का एजेंडा भी पेश किया जाएगा। गंदम रिलीज पॉलिसी 2024-25 की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। इसी तरह से क्रिशिंग सीजन 2024-25 के लिए गन्ने की कीमत का तयन भी किया जाएगा, जबकि 65 करोड़ की लागत से दाता दरबार सेहन में जो वो हाइड्रोलिक कनोपियां लगाने की मंजूरी का एजेंडा भी पंजाब काबीना के इस इजलास में शामिल है। आपको बताएं कि इमरजेंसी स्टाफ की भर्तियों पर आयद पाबंदी जो है वो। ठीक है, राव दिलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर यह है कि रेलवे पुलिस में मरहलावार कांस्टेबल के लिए भर्तियों का फैसला कर लिया गया है। बिल्कुल, पहले मरहले में रेलवे पुलिस में 250 कांस्टेबल भर्ती करने का ऐलान सामने आ गया है। मजीद जानेंगे इस बारे में सईद अहमद सईद से। जी सईद।
जी बिल्कुल, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर है, वो ये सामने आई है कि रेलवे पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जो मरहलावार भर्तियों का ऐलान है वो किया गया है और पहले मरहले के अंदर 250 कांस्टेबल की भर्ती का फैसला है वो किया गया है और इस वाले से जो ख्वाहिशमंद नौजवानों से दरख्वास्तें हैं वो तलब कर ली गई हैं। इनमें 18 साल से लेकर 25 साल के जो नौजवान हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों ही इस नौकरी के लिए अप्लाई है वो कर सकती हैं और कुल मजबूरी तौर पर 250 कांस्टेबल जो है वो पहले मरहले के अंदर भर्ती हैं वो किए जाएंगे, जिनका इश्तिहार भी जारी कर दिया गया है। और इसके ऊपर जो इश्तिहार जारी किया गया है, इसमें लाहौर समेत रेलवे डिवीज़न की 8 जो डिवीज़न हैं, जिनमें मुल्तान, कराची, पेशावर, कोयटा, सक्खर, रावलपिंडी और वर्कशॉप डिवीज़न है, उनके अफराद जो हैं वो अप्लाई है वो कर सकेंगे। और इसके साथ ही जो कोटा मुख्तस किया गया है उनमें पंजाब और इस्लामाबाद का मुश्तरका कोटा जो है वो 50%, जबकि सिंध का कोटा 19% और खैबर पख्तूनख्वा कोटा जो है वो 11.5% है वो मुख्तस किया गया है। बलूचिस्तान के लिए 6%, आज़ाद कश्मीर के लिए 2%, फाटा के लिए 3% और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1% कोटा है वो मुख्तस किया गया है। और पहले मरहले के अंदर जो जिस्मानी टेस्ट पास करने वाले लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा कि वो तहरीरी इम्तिहान। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया।